हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सभी। तो हमने इससे पिछली वीडियो में देखा था कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो आज हम भारत के इतिहास के बारे में और आगे पढ़ेंगे। तो भारत का जो इतिहास है उसको क्या करा गया, चार कैटेगरीज में बांटा गया है। वैसे भारत का इतिहास तीन कैटेगरी में, और एक इतिहास हम विश्व इतिहास भी पढ़ते हैं। तो भारत के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं, और आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्राचीन भारत को जानने के लिए, मतलब एंशियंट हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास चार स्रोत हैं। पहला स्रोत है हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा स्रोत है आपका विदेशियों का विवरण, और चौथा स्रोत है पुरातत्व समाधि साक्ष्य। स्रोत क्या है? सोर्स मीन्स हिस्ट्री के बारे में, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए जो हमारे पास धर्म ग्रंथ पड़े हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ जो किताबें हैं, विदेशियों के विवरण जो है, मतलब विदेशी जो भारत में आए थे उन्होंने भारत के बारे में क्या बोला, उस टाइम क्या लिखा उन्होंने, वो सारी इन किताबों में क्या है, जानकारी प्राप्त है। इन्हीं किताबों के कारण, इन्हीं किताबों से, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। क्योंकि देखो, कोई है तो है नहीं बंदा जो उस टाइम का जिंदा हो, वो हमें आके बता देगा। तो सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, तो उन्हीं को पढ़कर हम भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको समझ में आया होगा। भारत के इतिहास के बारे में जानने के स्रोत क्या है, आपके चार हैं। पहला धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व साक्ष्य। एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। ये हम पढ़ रहे प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। चलिए, धर्म ग्रंथ में पहली चीज आती है आपकी वेद, वेदांत, पुराण, उपनिषद। ये सारे ही क्या है, आपके धर्म ग्रंथ है, ये पुस्तक है, एक तरीके से किताबें हैं जिनके बारे में कुछ ना कुछ भारत के बारे में लिखा हुआ है। तो पहले हम वेदों को जानते हैं कि वेद होते क्या है। देखो, वेद जिसने लिखे थे उनको हम बोलते हैं महर्षि कृष्ण देवव्यास, वेद व्यास जी। ये इनका बड़ा सा एक नाम है, चार अक्षरों का, जो किसके रचित है, वेदों के रचित हैं, जिन्होंने वेदों में लिखा है, वेदों को लिखा है। वेद आपके कितने हैं? वेद आपके चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इनके चार ही उपवेद हैं, वेदों के चार ही उपवेद हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है, सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का जो आपको उपवेद है वो शिल्प वेद है। तो हमारे चार ही तो वेद हैं, और चार ही हमारे क्या है, उपवेद है। और वेदों को जिन्होंने लिखा है उनका नाम आपका महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आगे ऐसी पढ़ने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।